हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है वादा। इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर सरिता जी कहते, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। केशव जी का मन आज बड़ा बेचैन था। बार बार करवटें बदल रहे थे पर नींद नहीं आ रही थी। क्या बात है जी, पत्नी सरिता ने पूछा। कोई परेशानी है क्या। अरे नहीं नहीं, वो आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, शायद इसलिए। तुम सो जाओ, केशव जी ने पत्नी से कहा। उन्होंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वो धीरे से पलंग से उठे। कैलेंडर में देखा 12 मई, अभी पूरा 1 महीना बाकी। वो बुदबुदाए। दरअसल 12 मई को केशव जी की शादी की 50वीं सालगिरह है। बेटे बहू पोते पोती सभी ने ऐलान कर दिया था कि ये सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सारे करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन द्वारा सूचित भी कर दिया गया था, पर केशव जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। 50 साल पहले किया वादा आज तक पूरा नहीं कर पाया, पर इस बार नहीं, अब तो वादा पूरा करना ही है, चाहे जो हो जाए। केशव जी खुद से ही बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने सुराही से पानी निकाल कर पिया। सरिता जी की ओर देखा तो वो आज भी नींद में मुस्कुरा रही थी, शायद कोई अच्छा सपना देख रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसे चादर ओढ़ा दी और फिर वापस आकर सो गए। सवेरे 10 बजे केशव जी तैयार होकर बाहर जाने लगे। अरे आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए, पत्नी सरिता जी ने पूछा। 1000 बार कहा है कहीं जाते समय टोका मत करो, पर तुम्हारी तो आदत ही खराब है। केशव जी ने झल्लाते हुए सरिता जी को डांट दिया और बाहर निकल गए। लो पूछो तो नाराज, ना पूछो तो कहेंगे तुम्हें क्या मैं कहीं भी जाऊं। सरिता जी बड़बड़ाते हुए रसोई घर में चली गई। सास ससुर की इस नोक-झोंक की अब तो बहू भी आदी हो गई थी। वो काम करते करते मुस्कुरा दी। घर से निकलकर केशव जी सीधे अपने पुराने मित्र राम प्रताप सोनार की दुकान पर पहुंच गए। अरे भैया आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए। राम प्रताप ने केशव जी को बैठाते हुए पूछा। राम प्रताप उनका पारिवारिक मित्र और सुनार था। बेटे की शादी से लेकर कहीं लेन देन के सभी प्रकार के सोने चांदी के गहने वो उसी से बनवाते थे। केशव जी ने बैठकर पानी पिया, फिर अपनी जेब से एक लाल रंग की कांच की चूड़ी निकाल कर टेबल पर रख दी। रामा, ये तेरी भाभी की चूड़ी है, इसी नाप की सोने की 4 चूड़ियाँ बनवाना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी। रामा ने पहले चूड़ी को देखा, फिर अपने दोस्त केशव को, फिर हो करके जोर से हंसने लगा। क्या बात है केशव, बुढ़ापे में बड़ा प्यार आ रहा है भाभी जी पर। नहीं यार, वो बात नहीं है। दरअसल तू तो जानता है इस बार शादी की 50वीं सालगिरह है। बच्चे मान ही नहीं रहे, कह रहे थोड़ा धूमधाम से मनाएंगे। बस इसलिए थोड़ा शर्माते हुए केशव जी बोले। अपने मन की बात वो छिपा गए। जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने सरिता जी को पहली बार देखा था, सरिता जी लाल साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। गोरे गोरे हाथों में लाल कांच की चूड़ियां पहने थी। सरिता, अगली शादी की सालगिरह पर मैं तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा दूंगा, उन्होंने सरिता से वादा किया था। लेकिन जिंदगी की भागम दौड़ में माता पिता, बच्चे, पढ़ाई, बीमारी, एक के बाद एक जिम्मेदारी निभाते हुए कभी सरिता के लिए चूड़ियां बनवाने का मौका ही नहीं आया। कभी कभी सरिता जी ने उन्हें ताना भी मार देती, इतने इतने सालों में मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां नहीं बनवा पाए हैं। केशव जी चुप हो जाते। उन्हें देखकर सरिता जी कहती, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जो काम ज़्यादा ज़रूरी है उसे तो पहले करना पड़ेगा। चूड़ियाँ कहाँ भागे जा रही हैं, कभी भी बनवा लेंगे। घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी, पोस्ट मास्टर की एक छोटी सी नौकरी भी उन्होंने पूरी की। सरिता जी ने हर कदम पर उनका साथ दिया। बस
जब वो चूड़ियों वाला ताना मारती, केशव जी अपने आप को उसका अपराधी मानने लगते। इसी तरह शादी की कई सालगिरह निकल गई। कभी वो मानते, कभी सिर्फ मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाकर ही संतोष कर लेते। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। माता पिता दुनिया से विदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। पहले उनकी पढ़ाई, फिर शादी ब्याह, जमा पूंजी कहाँ खर्च हो जाती पता ही नहीं चलता। रिटायर होते होते उन्होंने कुछ लोन लेकर कुछ पीएफ के पैसों को मिलाकर 2 कमरों का एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया। बेटे की नौकरी भी इसी शहर में लग गई थी। कुछ उसने भी हिम्मत की तो मकान को डबल स्टोर बना लिया। अब वो परिवार सहित ऊपर की मंजिल पर रहते थे, नीचे का किराए पर चढ़ा दिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह उनका भी गुजर बसर आराम से हो रहा था। राम प्रताप केशव जी से बोला, भैया तुम तो जानते हो आजकल सोने का भाव जरा तेज है, फिर भी तुमसे ज़्यादा थोड़ी ही लूँगा। यही कोई 80-90 हज़ार रुपये में बन जाएगी 4 चूड़ियाँ। केशव जी ने सिर हिलाया। इतने खर्च का अंदाज़ा था उन्हें। ठीक है, मैं कल 25% राशि दे जाऊंगा, तुम 15-20 दिनों में तैयार कर देना। अच्छा, राम राम, चलता हूँ, कहकर केशव जी सीधे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, जहाँ उन्होंने वर्षों पहले एक बचत खाता खोला था, जिसकी जानकारी सरिता जी को भी नहीं थी। प्रति माह वो उसमें बचत करके रुपए जमा कर देते थे। अब वो रकम 1 लाख रुपए हो गई थी। उन्होंने 25,000 रुपये निकलवाए और राम प्रताप को देकर सीधे घर आ गए। देखते ही देखते 50वीं सालगिरह का दिन भी आ गया। घर सभी करीबी रिश्तेदारों से भर गया। सरिता जी तो नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। अरे मैंने तो मना किया था जीजी, पर ये बेटा बहू माने ही नहीं, वो हंसकर अपनी ननंद को बता रही थी। शाम को सब तैयार हो गए। सफ़ेद कुर्ते पजामे में केशव जी भी सज गए। सारे मेहमानों के साथ उनका मित्र राम प्रताप सुनार भी आया था। पोते पोती ने माला उनके हाथ में देकर कहा, दादू दादी को माला पहनाइए। उन्होंने हंसते हुए उस सरिता जी को माला पहना दी। सरिता जी और भी शर्मा गई। अब आपकी बारी दादी। बच्चों ने दादी से भी माला पहनवा दी और चारों ओर तालियां बजने लगी। तभी केशव जी ने राम प्रताप से एक डिब्बा लिया, उसे खोला, फिर सरिता जी से बोले, लो भाई जरा हाथ तो बढ़ाना। सरिता जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। डिब्बे में से 4 चूड़ियाँ निकाल कर उन्होंने सरिता जी के गोरे गोरे हाथों में पहना दी। अब मत कहना सोने की चूड़ियाँ नहीं पहनाई। वाओ दादू, सो रोमांटिक। पोता पोती खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगे तो तालियों की गड़गड़ाहट और तेज हो गई। लेकिन ये सरिता जी ने पूछना चाहा। उनके बेटे बहू की ओर देखा। नहीं माँ, हमारा कोई योगदान नहीं है। केशव जी ने सरिता जी का हाथ थामा और बड़े प्यार से बोले, वादा जो किया था देर से ही सही निभा तो दिया। सरिता जी की आंखों से खुशी के आंसू टपक के गए थे। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक